है नेशनल पीपल्स पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश लेवल के नेता हमारे साथ अमर महतो जी है। ये एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और सर सुमन द्वारा मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ नेशनल पीपल्स पार्टी के। और इधर में है मानिक महतो जी, ये भी प्रदेश नेशनल पीपल्स पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष। और हमारे साथ पासमंदा समाज से, ऑल इंडिया पासमंदा समाज से भी जुड़े हुए हैं। रजाउल जी, आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मैं रजाउल अंसारी हूँ। मैं ऑल इंडिया पसमानदा वहाँ से जुड़ा हूँ। झारखंड का जो इंडिया पसमानदा महासचिव है उसका मैं कार्यकारी अध्यक्ष। सबसे पहले आयोग ने तमाम जेबीकेएसएस के संगठन के पदाधिकारी का नेशनल पीपल्स पार्टी के उपाध्यक्ष मानिक चंद्र महतो, सुमन बाड़ा जी प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं अमर महतो प्रदेश महासचिव नेशनल पीपल्स पार्टी। वर्तमान जो स्थिति हम लोगों ने देखा झारखंड स्टेट में, मतलब बहुत ही बुरे दौर से गुजरा। ये जो भी बातें हैं ये सभी को तो भली भांति जानकारी है, लेकिन इस स्थिति परिस्थिति से निपटने के लिए, समाधान को आगे बढ़ाने के लिए जो एक कदम उठाना चाहिए था, वो कदम हमारे बीच में एक युवा कर्मठ जुझारू जयराम कुमार महतो जी, ये बीड़ा को उन्होंने उठाया और जो बिल्कुल ही जनहित के लिए है, इस झारखंड प्रदेश के लिए है, जो खुशी की बात है। तो तमाम जो भी 2 साल तकरीबन 3 सालों से झारखंड के जो जनमूल मुद्दे हैं, भाषा, खतियान, इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, जैसे विस्थापन हो गया, पलायन हो गया और भी अक्सर जो भी चीजें। तो आज ये हालात झारखंड स्थिति का बना कि चुनाव में अपना जो पार्टिसिपेशन ये बिल्कुल होना चाहिए, जो जेबीकेएसएस ने अपना ठाना है। और प्रत्याशी लगभग 8 लोकसभा क्षेत्र से थी। एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और झारखंड के लिए गर्व की बात है कि एक जो स्थानीय मुद्दा को लेकर प्रखर होकर तकरीबन 2-3 सालों से चल रही है, वो आज चुनाव लड़ रही है। और इस संबंध में हमारी जो वैचारिक बातें हैं जेबीकेएसएस से बिल्कुल ही मिलती जुलती है। इस बीच जो भी पदाधिकारी जेबीकेएसएस से हम लोग से बातचीत होती रही, तो कुछ कारणवश हम लोग इस चुनाव में भाग नहीं ले पाए हैं। लेकिन मतदान की तो बात हम सभी जन नेता करते भी हैं कि मतदान होना चाहिए, करना भी चाहिए, प्रतिशत बढ़ना भी चाहिए, बढ़ाना भी चाहिए। तो हमारे जो भी जनाधार है, प्रत्येक जिला में लगभग 20 जिला में हमारा संगठन, तो आखिर हमारा संगठन इस रूप को कैसे देखता है, तभी हम लोगों ने संपर्क किया जो झारखंड की बात करता है, झारखंड के विषय को लेकर आगे बढ़ता है। वैसे जो विषय है, उस विषय को लेकर जो चलने वाले, उनके साथ हम लोग रहे। हमारे जो भी पार्टी के पदाधिकारी ने निर्णय लिया इस विषय में, तकरीबन हम लोग मंथन भी किया, सप्ताह 10 दिन से आपस में कनेक्ट भी थे। तो जो भी एजेंडा जेबीकेएसएस ने लाया है बिल्कुल जनहित का है। कभी ऐसा नहीं है कि किसी मतलब कि बाहर का बात रखा हो, चाहे किसी से नुकसान हो, क्षति हो, हानि हो, किसी को भी। आज 2400 जिला का बात करेंगे, बहुत कोई ऐसा बात होता है कि नहीं ओनली फॉर दिस स्टेट के लिए हो रहा है, ओनली फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट के लिए, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ पर तमाम जो भी है झारखंड का एक कोना, कहने का मतलब एक सूखा पत्ता और एक सूखा लकड़ी भी जो होता है, उसकी भी बात हो रही है, तो जेबीकेएसएस कर रहा है। तो मैं अमर महतो नेशनल पीपल्स पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ और जेबीकेएसएस के जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं 8, उनको हम लोग समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं और समर्थन भी दे रहे हैं हर जगह। तो बिल्कुल इसमें किसी तरह का दो राय नहीं। और जो भी कैंडिडेट हमारे पास इनका लिस्ट आएगा, हम जो भी जिलाध्यक्ष हमारे पार्टी के रहेंगे उनको हम लोग कहेंगे, दिशा निर्देश भी देंगे। जो भी संगठन रहेंगे, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जैसे जेबीकेएसएस के भी जिलाध्यक्ष है, प्रभारी भी है, उनके साथ टाइप करके काम करने का प्रयास करें। तो जल्द ही हम लोग इस विषय के लिए, जो भी राजू जी हैं रांची लोकसभा से प्रभार देख रहे हैं, टिम्बा इन्हीं का में है, तो हम लोग से टाइप करके जो भी हो सके तो हमारे पास वोटर लिस्ट है, हम उनको प्रदान करेंगे। हो सके तो बहुत ऐसे जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष बोलेंगे कोऑर्डिनेशन करके काम करें। हो सके तो उनका जो मत है, जो वोट है, वो सब हम लोग इनको देने का प्रयास करेंगे और प्रचार भी इनका हम लोग करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज जो बैठक
मुख्य जो एजेंडा रहा कि समर्थन का। तो समर्थन इसलिए भी जरूरी है कि झारखंड का जब विषय होता है तो हम लोग को एक पैर पर खड़ा होना चाहिए। अगर हम सच्ची झारखंड की बात करते हैं, हमारा दो राय नहीं है कि हम इधर रहे चाहे उधर रहे, ऐसा बात नहीं। विषय एक है, हमारी सोच एक है, उस विषय और सोच को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जेपी केसेस भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं हमारे जो भी प्रदेश कार्य समिति नेशनल पीपुल्स पार्टी के हम लोग आपस में चर्चा किए, परिचर्चा किया, उसके उपरांत में हम लोग निर्णय लिए कि हम लोग जेपी केसेस को समर्थन देंगे जितने भी 8 लोकसभा क्षेत्र में। और जो भी प्रत्याशी का लिस्ट है, उनका नाम नंबर, उनका जो भी प्रभारी है, उनसे कंसल्ट हम लोग का करेंगे, फिर बात को देखेंगे जैसा होगा। अभी हम लोग के पास जो भी समय है, युद्ध स्तर पे हम लोग को लड़ना है और कोई सा देर नहीं हुआ है। अभी तो वोट है, वोट का प्रतिशत भी हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे और एक विकल्प के रूप में जब भी केसेस आ रहा है, इसका सम्मान करना चाहिए। जन समर्थन है, उसका भी सम्मान करना चाहिए और यही हमारा मुख्य एजेंडा है आज के लिए। हमारे बीच है प्रदेश उपाध्यक्ष सुमन बाड़ा जी, नेशनल पीपुल्स पार्टी के हैं। उपस्थित सभी जेवीकेएसएस के पदाधिकारियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि पूर्व से हमारे साथ तालमेल बनाते रहे हैं और अपने विषय वस्तु को रखे हैं, इन्होंने इच्छा जाहिर की है कि यह हो सकता है कि अगर यदि आप आएंगे तो है कि हमें समर्थन देंगे और नहीं तो फिर हम आपको समर्थन करेंगे। यही बात चलते रही है, लेकिन हमारे जो है कि केंद्र से निर्देश रहा है कि माने हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इसमें, तो जिसके वजह से है कि और जैसे आप लोगों का यहाँ समर्थन आया कि भाई हमें ये करना है, तो आखिर मुद्दा तो एक ही है, जैसा कि मैं पहले से कहता रहा हूँ कि जमीन है तो जमीन है तभी है कि हमारा अस्तित्व है। ठीक है, जैसे कि मैंने हमेशा अपने स्पीच में कहते रहा हूँ कि जमीन ही हमारा है कि जाति प्रमाण पत्र है, और जमीन ही हमारा स्थानीय प्रमाण पत्र है, और जमीन ही हमारा आय का प्रमाण पत्र है। तो इसलिए जमीनी जब लड़ाई है तो हम इस पर है कि समर्थन करते हैं। और फिर ये भी मैं कहता हूँ कि रोटी कपड़ा मकान और समस्या का समाधान, इसके बारे में भी कहता हूँ। तो हमारी तालमेल मिलता है, इसलिए हम है कि आपको पूरा भरपूर जो है कि हम आपको है कि रास्ता दिखाएंगे, मदद करेंगे। ठीक है, आपकी नीति से हमारी नीति जो है कि बिल्कुल है, इसलिए हमारा समर्थन है। और हम चाहेंगे कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनाए। ठीक है, क्योंकि झारखंड की जब बात आता है तो है कि जहन से है कि काम करते हैं, तो इस मुद्दे पर हमें, और इसलिए आपके जितने भी माने कि जो विधान माने लोकसभा सीट पर आप लड़ रहे हैं, सारे का कोऑर्डिनेशन बढ़िया से बनाइए, तालमेल अच्छा होना चाहिए, आपके पदाधिकारी भी बढ़िया से काम करें हमारे के साथ में तालमेल करके। और जो कोऑर्डिनेशन के लिए जो नंबर की जरूरत है, बैठक की जरूरत है, उस पर खुल करके बात करें, तभी हम है कि उस पर आपको बेहतर है कि सुझाव दे पाएंगे। ठीक है, तो हमारी यही है, शुभकामनाएं हैं ढेर सारी। आप है कि बढ़ चढ़ करके काम करें और हमसे जो बन पड़ेगा हम आपको समर्थन करने के लिए तैयार हैं। सबको जोहार। और आज हमारे बीच में आए हुए एनपीपी के प्रदेश लेवल के जो भी नेतागण आए हैं, बांसबंडा समाज से भी आए हुए राहुल जी भी जुड़े हुए हैं। इन लोगों के साथ में कंटिन्यूटी बहुत दिन से प्रयासरत था, क्योंकि इनकी और हमारी जो पॉलिटिक्स है वो सेंटर पॉलिटिक्स है। हम लोग दोनों को ना तो एक्सट्रीम लेफ्ट और ना तो एक्सट्रीम राइट पे हम लोग लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं सेंटर पे, क्योंकि जरूरत है, आज देश को जरूरत है ऐसे मतलब सेंटर पॉलिटिशियंस का। तो हम लोग उस पर इनसे बातें हो रहे थे। फिर इन लोगों से हम लोगों ने प्रयास किया कि आप लोग ऐसे भी झारखंड में क्या है कि हमारे ही मुद्दों पे लड़ते हैं, आपका कोई लड़ाई है, हमारा भी कोई लड़ाई है, और जब आपके कैंडिडेट यहाँ पे नहीं है इस बार, तो हमने कहा कि जहाँ भी अभी हमारे प्रत्याशी है वहाँ पे लगभग इनका 20 जिलों में अच्छा खासा मजबूती है, और वहाँ से हमें समर्थन मिल जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने इसका लगातार कंटिन्यूटी हमने संपर्क किया है। मानिक दा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी गिरिडीह लोकसभा में भी मैं प्रभारी था, तो गिरिडीह लोकसभा में भी इन्होंने हमारा समर्थन दिया है। हाँ, अनऑफिशियली तभी चीजें हुई है कि ये लोग हमें समर्थन दे ही रहे थे, क्योंकि इनकी लड़ाई और हमारी लड़ाई मोस्ट प्रोबेबली एक थी और है। तो इसको लेकर के जब चर्चा हुई तो समर्थन दे ही रहे थे। फिर ये लोग अपने नेशनल लेवल से बातें किए कि क्या झारखंड में मतलब ऐसी पार्टी को जिसका जन समर्थन भी अच्छा है, मुद्दे अच्छे हैं और जो जमीनी मुद्दे लड़ रहे हैं,
क्योंकि एक नेता, अच्छा नेता वही होता है जो अपने जनमानस के लिए सोचता है, जो सेल्फिश नहीं हो सकता है। एक अच्छा राजा वही होता है जो प्रजा को उत्थान में अपना उत्थान समझता है। तो इनकी भी सोच वही है, हमारी भी सोच वही है। हम लोग ये सब चीजों पे जब चर्चा हुई तो आज एक अच्छा दिन आया, एक अच्छी खुशी की बात है कि आज हमारा एक दो लोकसभा तो हमारे चुनाव हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो इनका अभी जो भी हमारा समर्थन मिलेगा, और खासकर रांची लोकसभा में इनका रांची जिला और रांची विधानसभा में इनकी टीम बहुत अच्छी है। तो हम चाहते हैं कि हमारा रांची लोकसभा में हमको अच्छा मजबूती मिलेगा, और इसको लेकर के हम लोग जितना जल्दी हो सके इनके साथ हम लोगों ने बैठक करा, और आज ये बैठक का दिन मिला है और इन्होंने हमें समर्थन दिया। इसके लिए मैं एनपीपी के जितने भी इनके सदस्यगण हैं सबको मैं जेबी केसेस की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और धन्यवाद भी कहता हूं कि आपने इस विकट समस्या में, क्योंकि आप लोग देखिए ना कि जेबी केसेस के ऊपर चाहे जो भी हमारे नेता, जो उभरते हुए नेता है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक दबाव दिया जा रहा है, साथ ही साथ एक षड्यंत्र का शिकार किए जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में, विकट घड़ी में यदि ये लोग हमारे साथ दे रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब सौभाग्य की बात है। और मैं चाहता हूं कि निडर, निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से जो इन्होंने हमारा समर्थन स्वीकार किया है, और हमें भी इनका स्वागत करना चाहिए जो ये लोग हमें निस्वार्थ भाव से हमें समर्पण दे रहे हैं। इसके लिए मैं जेबी केसेस की ओर से और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयराम महतो के आदेशानुसार इन सभी का हम लोग बिल्कुल स्वागत करते हैं, और इनके समर्थन के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। एक सवाल है अमर महतो जी बोलिए। सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव में सिर्फ समर्थन है या फिर आने वाला विधानसभा चुनाव में भी समर्थन रहेगा? देखिए, अभी बात लोकसभा की है, तो अगर हम लोकसभा में ज़्यादा चर्चा करेंगे, ज़्यादा समय पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट हम ला सकते हैं, और फिर विधानसभा के बाद फिर हम लोग बैठेंगे एक बार। अच्छा, विधानसभा में क्या कुछ आप लोग चुनाव को लेकर के जो कैंडिडेट की बारी है उसमें भी बात का विवाद और लड़ने का तैयारी कुछ किया जाएगा? हाँ, विधानसभा तो हमारा सुनिश्चित है। बात रहा कि ये लोकसभा का था, राष्ट्र की बात है, देश की बात है, कुछ कारण है ऑफिशियली, इस कारण से हम लोग यहाँ पे नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग अगला जो चुनाव है विधानसभा, जो 6 महीना के अंतर्गत, मतलब कि 3 महीना से हो सके तो एक्सरसाइज चालू हो जाएगा पॉलिटिक्स का। तो फिर हम लोग बैठेंगे, फिर तय करते हैं जिस टाइप से हम लोग का निर्णय होगा, शक्ति बनेगी, है। हमारे बीच जेबी केसेस का प्रदेश का दीदी लोग आई हुई है एनपीपी के, तो थोड़ा सा लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे आए। आपको पता है कि गिरिडीह लोकसभा में भी हमारे मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग हैं, और लगभग सभी जिलों में इनकी भी एक तादाद में है, बहुसंख्या है। तो आज पासमंदा समाज से हमारे बीच में रजौल जी भी आए हैं, और जिनसे भी हमारे ये तो हालांकि अपना ट्विटर पे और फेसबुक पे लिखते रहते हैं हमारा समर्थन को लेकर के, और आज इनके समाज को भी हमने, हमारा एक इखलाक अंसारी को हम लोगों ने, मतलब सामाजिक समरसता को बनाने के लिए हमने पूरा झारखंड में हर समुदाय और हर वर्ग के लोगों का हमने सम्मान दिया है, और मतलब कैंडिडेट भी दिया है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ रजाउल जी भी जुड़े हुए हैं, और ये भी हमारे समर्थन के लिए पूरा झारखंड में हमारा समर्थन दे रहे हैं। तो रजाउल जी, आप अपने समर्थन के बारे में हमें बताएं और मीडिया को बताएं। देखिए, जैसे भाषा और खतियान आंदोलन है, तो उसको लेकर जेबी केसेस और जयराम को हमारा पहले से ही समर्थन था, और हम लोग झारखंड के मूलवासी लोग हैं, खतियानी लोग हैं, कोई इधर से उधर आए हुए लोग नहीं, हम लोग यहीं के लोग हैं। और हम लोग की एक बड़ी आबादी है झारखंड में, करीब 17-18% हमारी आबादी है, और इतनी बड़ी आबादी जो है, अक्सर हम लोगों को कहा जाता है कि आप लोग अल्पसंख्यक के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को अल्पसंख्यक नहीं मानते। हम लोग झारखंड के मूलवासी हैं, खतियानी लोग हैं, हम लोग यहाँ के बहुजन लोग हैं, हम लोग यहाँ के मेजोरिटी की आबादी हमारी, हम लोग यहाँ के मेजोरिटेरियन हैं। तो इन भाषा और खतियान आंदोलन से जब से हम ये इन चीजों को समझ रहे थे, तो हमारा झारखंडी जो नीति है, खासकर जो स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, विस्थापन नीति है, उद्योग नीति है, इन नीतियों को लेकर हमारा जेबी केसेस और जेकेएलएम को समर्थन पहले से ही था। लेकिन हमने अभी जब हमने जयराम महतो और उनकी जेबी केसेस टीम से हमने बात की कि कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है, आज ना एनडीए हमको कोई हाथ लगाना चाहता है, ना हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करता है, ना ही इंडिया गठबंधन हमारी राजनीतिक भागीदारी की बात करता है। तो इन विषयों पर हमने जयराम से बात की और उनके टीम से बात की, तो उन्होंने एक सार्थक पहल की और हमारे जो इखलाक अंसारी है उनको धनबाद लोकसभा से प्रत्याशी बनाया। तो उस चीज को लेकर हमने कहा कि नहीं, अब हम लोग अपनी भागीदारी भी लेंगे और भागीदारी के साथ सब चीज को लेकर सपोर्ट भी करेंगे। तो उस वजह से हमारा जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाजू संगठन है,
और जिसका मैं झारखंड यूनिट का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। तो हम लोगों ने उन पे एक हमारा जो संगठन था उसका सपोर्ट है, इखलाक अंसारी को भी है, और बाकी जो 7-8 उम्मीदवार हैं, जयराम महतो को भी हमारा समर्थन है, और रांची से देवेंद्र महतो उनको भी हमारा समर्थन है। हमारा जेबी केसेस के जितने भी प्रत्याशी हैं सबको हमने समर्थन देने का काम किया है। ये एक जब हमारा समाज एक विकट परिस्थिति में था, तो इस समय आजकल कोई भी राजनीतिक दल सामाजिक न्याय की बात तो करती है, फिलोसफी तो पूरा झाड़ते रहते हैं, राहुल गांधी से लेकर सब कोई बात इस चीज को करते हैं, लेकिन जो सामाजिक न्याय धरातल पर जब उतारने की बात आती है तो सब लोग अपना पांव खींचने का काम करते हैं। लेकिन जयराम भाई ने इस चीज को समझा और हमारे समाज को भागीदारी देने का काम किया है, और इस वजह से हमारा पूरा पसमानदा समाज जो गिरिडीह में करीब 20% की आबादी है, और धनबाद में भी हमारी अच्छी आबादी है, रांची में भी करीब 4-5 लाख से ज्यादा आबादी है। तो हमारा समाज जो है जेबी केसेस को सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, और अपील करता है अपने लोगों से कि आप जेबी केसेस और जेकेएलएम के प्रत्याशी को चुनाव में जिताने का काम करें और आगे की राजनीति को तय करें। रजू जी